और तेहरान में इजराइल यूएस का बड़ा अटैक हुआ है। एयर स्ट्राइक के बाद भीषण तबाही हुई है। हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ शहर के अलग अलग हिस्सों से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं हमले के बाद से, और किस तरह से ये पूरा इलाका इन धमाकों से थर्रा उठा है। वहीं ईरान ने अब फाइटर जेट को मार गिराया। बड़ी खबर बता दें, IRGC ने जारी किया है मार गिराने का वीडियो। इजरायली फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया गया। और अभी अभी रियाद में ईरान का अटैक हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। हमले के बाद धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया रियाद से भी। अगली बड़ी खबर, अभी अभी IRGC का बड़ा दावा, जहां इराक के इरबिल में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है और ड्रोन से इरबिल में ईरान ने इस हमले को अंजाम दिया। इजरायल के उप विदेश मंत्री का बड़ा दावा सामने आया है। जंग में शामिल हो सकता है ऑस्ट्रेलिया। ईरान के खिलाफ हमले में शामिल होगा ऑस्ट्रेलिया, ये दावा सामने आया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी बड़ा बयान दिया। युद्ध में चीन और रूस की मदद मिलने का भरोसा, उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। अराक्ची का यह बयान, एक इंटरव्यू में अराक्ची ने मदद के ये संकेत दिए हैं। हालांकि युद्ध के बीच में टिप्पणी करने से इनकार भी किया। और ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची का ट्रंप को जवाब, हमने युद्ध विराम की मांग नहीं की, यह अराक्ची ने साफ किया है। और यूएस के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, जमीनी हमले से निपटने के लिए हम तैयार। अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को धमकी दी है। हम अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं, जिस बात का अभी आपने थोड़ी देर पहले रवि जिक्र भी किया। हालांकि ईरान को अमेरिकी अटैक का कोई डर नहीं है। तो ये जवाब आपने सुना, और साफ साफ अराक्ची ने कहा कि हम तो इंतजार कर रहे हैं उनके हमारी जमीन पर उतरने का। कोहली सर, ये एक बहुत बड़ा क्या ट्रैप है अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए, क्योंकि जमीन पर आकर IRGC और ईरान की सेना से सीधे जंग करना मतलब एक लंबी लड़ाई में खुद को उलझाना। या इसमें कोई शक नहीं है, ईरान तो चाहेगा, और ईरान की पूरी प्लानिंग इसी बात की है कि वो ज़मीन पर ट्रूप्स उतारें और फिर उसके बाद वो निकल नहीं पाएंगे, जैसा कि वियतनाम में हुआ है, अफ़गानिस्तान में हुआ है और बाकी जगह भी हुआ है। लेकिन ट्रंप भी इसको इतना जल्दी करेगा नहीं, उसके ऊपर भी डोमेस्टिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो वो ट्रुप वहाँ डाल नहीं पाएगा। अभी क्या हो रहा है देखिए, ये सिर्फ समय की लड़ाई है कि ईरान लंबा खींच सकता है या अमेरिका लंबा खींच सकता है। ईरान की लिमिटेशन हो सकती है कि उनके पास मिसाइल की कोई लिमिट है, अनगिनत मिसाइल नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास भी लिमिट है। उनकी सप्लाई चेन जो है बहुत लंबी है, और उनकी फैक्ट्रियों में जितने वो मिसाइल प्रोड्यूस कर सकते हैं उसकी भी एक लिमिट है। ये यूक्रेन वॉर में भी बड़ा अच्छी तरीके से देख लिया गया था। राइट सर। सो ट्रंप के ऊपर भी डोमेस्टिक प्रेशर आएगा, शायद हो सकता है कि उसको भी पहले जाना पड़े। प्लस तो ग्राउंड रियलिटी को कैसे रूल आउट कर दे सर कि ये टेरेन किस तरीके से मुश्किल हो सकता है। गोरिल्ला वॉरफेयर को देखते हुए जिस लिहाज से ईरान खुद ये मौका चाहता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने का फैसला अमेरिका ले, और खुद लड़ाकों को जिस तरीके से उतारने के फैसले की खबरें पिछले 24 घंटे में आ रही थी, उससे साफ था कि अमेरिका भी इस फैसले को लेकर बड़े स्तर पर इवैल्यूएशन कर रहा है।